अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी को हेमंत का कॉल आता है और वह परी को बताती है कि कल हमें कोर्ट जाना होगा। परी हैरान होती है और पूछती है कि गरिमा का क्या करेंगे। तुलसी कहती है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम गरिमा को वृंदा के पास छोड़ देंगे। परी दुखी होती है और कहती है कि वृंदा बहुत अच्छी है और मैंने उनके साथ भी बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे पता है कि वो गरिमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। तुलसी कहती हैं कि मेरी बहू और बेटी दोनों बहुत अच्छी हैं। तुलसी परी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगली सुबह अंगद की टक्कर राज से हो जाती है। अंगद उससे पूछता है कि आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं है। तो राज बताता है कि मैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से हूँ, हमें यहाँ की शिकायत मिली थी, इसलिए यहाँ चेक करने आया था। वृंदा हैरान होकर कहती है कि क्या हमारी शिकायत आपको अब मिली है? मैं तो रोजाना शिकायतें कर रही थी। अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ कितनी प्रॉब्लम है। राज कहता है कि आप सही कह रही हो। वृंदा राज पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर पानी भरना कितनी बड़ी जंग है। इसी बीच रोशनी आती है और राज से कहती है कि आप आज भी टिफिन लाना भूल गए। तभी वह वृंदा को देखती है और उसे बताती है कि हमारी कॉल पर बात हुई थी। रोशनी वृंदा से कहती है कि मैंने आपकी शिकायत सुनी है, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि आपकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाए तो आप सरकार के मुख्य डिपार्टमेंट में जाकर शिकायत दर्ज करें। वृंदा कहती है कि ऐसा लगता है कि आप वकील हैं। रोशनी सहमत होती है। अंगद को पता चलता है कि रोशनी और राज पति पत्नी है। अंगद को लगता है कि उन दोनों की लव मैरिज हुई है, लेकिन राज बताता है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई है। अंगद कहता है कि आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं करता। पता नहीं लोग ऐसे ही फोटो देखकर अरेंज मैरिज कैसे कर लेते हैं। रोशनी अंगद को धीरे धीरे बनने वाली चाय का उदाहरण देकर अरेंज मैरिज की खूबसूरती समझाती है और पूछती हैं कि क्या आप दोनों की लव मैरिज हुई है। अंगद कहता है कि हाँ, मैंने वृंदा को मंडप से भगाया था। रोशनी उनकी तारीफ करती है और कहती है कि उम्मीद है कि हमारा रिश्ता भी आप दोनों की तरह खुशहाल बना रहे। राज कहता है कि अरेंज मैरिज में भी अपना अलग मजा है। रोजाना एक दूसरे के बारे में कुछ नया जानने को मिलता है। राज और रोशनी आपस में खो जाते हैं। अंगद वृंदा को छेड़ता है और कहता है कि वृंदा का प्यार कम होता जा रहा है। वृंदा उसे रोकती है। सभी आपस में खुश होते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ शोभा अभिषेक से कहती है कि तुमने घर और बच्चों को संभाल रखा है, तुम बहुत अच्छे हो। मैं वापस आने का प्लान करती हूँ, तब यहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। अब कुछ महीने और संभाल लो, देव की शादी के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। शोभा अभिषेक को धन्यवाद करती है। इसी बीच कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। जज कार्यवाही शुरू करने के लिए कहती है। हेमंत कहता है कि मैं परिधि वीरानी की तरफ से केस लड़ रहा हूं। जज रणविजय से पूछती है कि आपकी तरफ से केस कौन लड़ेगा। रणविजय कहता है कि मेरे वकील आने वाले हैं। तभी गौतम वहां आता है और कहता है कि मैं रणविजय का वकील हूं। गौतम को वहां देखकर मिहिर और तुलसी हैरान रह जाते हैं। तुलसी को गौतम की अतीत की घटनाएं याद आती हैं। पूरा वीरानी परिवार गौतम को वहां देखकर हैरान रह जाता है। तुलसी को अतीत की बातें याद आती हैं और वह दुखी होती है। मिहिर हेमंत से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि गौतम रणविजय की तरफ से केस लड़ रहा है? हेमंत कहता है कि मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि गौतम वकालत कर रहा है, लेकिन यह तो विदेश में था। इसी बीच जज कार्यवाही शुरू करने के लिए कहती है। हेमंत धीरे से गौतम से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? परी तुम्हारी बहन है। गौतम कहता है कि कोर्ट में पर्सनल बातें नहीं की जानी चाहिए। इसी बीच मिहिर खड़ा होकर जज से थोड़ा समय मांगता है तो जज उसे इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ वैष्णवी और बाकी लड़कियां तुलसी के बारे में बात करती है कि आजकल वह हमें कुछ बताती ही नहीं है। वे वृंदा से पूछती हैं कि क्या काकी ठीक है? वृंदा कहती है कि हाँ, वो ठीक है। वैष्णवी कहती है कि हमें काकी पर भरोसा है, वो जो कुछ भी करती है हमारे लिए अच्छा सोचकर ही करती है। जब तक वो हमें कुछ नहीं बताती, हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। वृंदा वैष्णवी को धन्यवाद कहती है और उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मिहिर गौतम से कहता है कि तुम परी के खिलाफ कैसे लड़ सकते हो? गौतम कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मिहिर हैरान होता है। गौतम साफ कहता है कि आप जाकर बैठ जाइए और कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। तभी जज पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? मिहिर कहता है कि हाँ, ये गौतम मेरा बेटा है और परी का भाई है। ये रणविजय का केस कैसे लड़ सकता है?
गौतम जज से कहता है कि आप उन्हें समझाए कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई अपने परिवार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। मिहिर हैरान होता है। तुलसी दुखी होती है। हेमंत मिहिर को बैठने के लिए कहता है। गौतम कहता है कि अगर रणविजय को मेरे केस लड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को प्रॉब्लम होने से कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। जज रणविजय से पूछती है तो रणविजय कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जज कहती है कि अब यहाँ पर सिर्फ केस से संबंधित बातचीत होनी चाहिए। दूसरी तरफ वृंदा अंगद से पूछती है कि क्या केस के बारे में कुछ पता चला। अंगद मना करता है। वृंदा कहती है कि तुम्हें भी केस की सुनवाई में जाना चाहिए था। अंगद कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे जो बोलना था मैं पहले ही बोल चुका हूँ। परी ने पूरे परिवार को केस में घसीट दिया है। वृंदा कहती है कि इस बार परी सही है। अंगद कहता है कि रणविजय से शादी करने का फैसला भी उसी का ही था। अब कोर्ट में परिवार का नाम खराब होगा। वृंदा और अंगद में बहस शुरू हो जाती है। अंगद कहता है कि अब मैं उस घर में जाऊंगा तो पूरे हक के साथ ही जाऊंगा। परी को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और परिवार को परी के कर्मों की सजा भुगतने दो। वृंदा नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ गौतम परी से पूछताछ शुरू करता है। तभी परी उसे भैया कहती है। गौतम कहता है कि मैं यहाँ न तो किसी का भैया हूँ और न ही किसी का बेटा हूँ। तुलसी हैरान होती है। गौतम परी से पूछता है कि आपके परिवार और आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे हैं? क्या आपकी माँ अच्छी थी? परी कहती है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। गौतम पूछता है कि वीरानी परिवार ने आपको गोद कब लिया था? तभी हेमंत ऑब्जेक्शन देता है और कहता है कि इस सवाल का इस केस से कोई मतलब नहीं है। गौतम कहता है कि अगर मुझे पूछताछ करने दिया जाएगा तो मैं इसका मतलब भी सामने लाऊंगा। जज गौतम को इजाजत देती है। गौतम परी से जवाब मांगता है। परी बताती है कि जब मेरे असली माता पिता का देहांत हो गया था तब मुझे और मेरे 2 भाइयों को गोद लिया गया था, क्योंकि उस समय मेरे माँ बाप अकेले थे। गौतम पूछता है कि उस समय तुलसी और मिहिर के अपने बच्चे थे तो वो दोनों अकेले कैसे थे? हेमंत वापस बीच में टोकता है, लेकिन गौतम कहता है कि मैं परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे पता है कि इन बातों का इस केस से संबंध है। जज उसे इजाजत दे देती है। गौतम परी से जवाब मांगता है। परी कहती है कि उस समय उनके बच्चे बड़े होकर विदेश चले गए थे, इसलिए मैंने कहा कि वो अकेले थे। गौतम पूछता है कि क्या ये आपकी दूसरी शादी है? परी हामी भरती है। गौतम पूछता है कि क्या ये सच है कि आपने अपने पहले पति पर भी यही इल्जाम लगाए थे और आप उसे भी कोर्ट में लाई थी? फिर तुलसी वीरानी ने आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। परी हैरान होती है। गौतम कहता है कि वैसे तुलसी जी हमेशा से ही अपने बच्चों के खिलाफ रहती है, क्योंकि इन्हें महान बनने बहुत शौक है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।